गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 12th का फंक्शन चैप्टर का पीरियोडिक फंक्शन, एक टाइप से पीरियोडिक फंक्शन। इसके पहले हम लोगों ने फंक्शन के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जाना था, उस पर क्वेश्चन लिए थे, क्या था रिलेशन फंक्शन। फिर उसके कुछ टाइप्स पढ़े, वन वन फंक्शन, मिनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन क्या होता है। उसी तरह से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन, क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन। इसके पहले हम लोगों ने इवन और ऑड भी कवर किया था। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कुछ कंडीशन बनता है तो वो फंक्शन कहलाता है पीरियोडिक फंक्शन, जहां के ग्रेटर देन जीरो। एफ ऑफ एक्स प्लस के इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स होता है तो क्या कहलाएगा वो पीरियोडिक फंक्शन। जहां पे के क्या है, जहां पे के कहलाएगा फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, के इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। जस्ट लाइक कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हुआ था तो ये था इवन फंक्शन। ये क्या था? इवन फंक्शन। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हुआ था तो ये था ऑड फंक्शन। उसी तरह से एफ ऑफ एक्स प्लस के इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स होता है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहलाएगा? पीरियोडिक फंक्शन, जहां पे के क्या क्या है? पीरियड। जस्ट अगर एग्जांपल इसका लें तो एग्जांपल में अगर हम साइन एक्स लेते हैं, साइन एक्स अगर एग्जांपल है इसका, तो साइन एक्स अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई निकालें तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस टू पाई। साइन एक्स प्लस टू पाई, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन अगर आपने पढ़ा होगा साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। तो फिर से क्या निकल जाएगा? फिर से ये निकल जाएगा साइन एक्स निकल जाएगा, मतलब कि साइन एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई इक्वल टू क्या हुआ? साइन एक्स। तो यहाँ पे जो टू पाई आया, यहाँ पे टू पाई क्या कह रहा है? टू पाई हो जाएगा पीरियड। ये टू पाई क्या हो जाएगा? पीरियड। ठीक है, यही टू पाई पीरियड कहलाएगा और साइन एक्स क्या हो जाएगा? पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, चलिए तो इस पे अगर और क्वेश्चन अगर हम लें, इस पे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का भी ग्राफ अगर आप देखेंगे, कॉस एक्स का भी अगर ग्राफ देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होता है ना। यहाँ होता है जीरो, यहाँ होता है, यहाँ पे होता है टू पाई। टू पाई के बाद फिर से रिपीट करता है ये ग्राफ। ये ग्राफ कुछ इस तरह से कुछ ऊपर बढ़ते हुए ऐसे रिपीट करते रहता है। तो सिंपल कॉस के लिए भी वही अप्लाई होता है। कॉस अगर x प्लस टू पाई निकालते हैं तो क्या हो जाता है? कॉस एक्स। तो यहाँ पे के का काम कर रहा है टू पाई, तो के क्या कहलाएगा? यहाँ पे के इक्वल टू टू पाई, ये कहलाएगा फंडामेंटल पीरियड। क्या कहलाएगा? फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, अब कॉसेक्स क्या कहलाएगा? कॉसेक्स कहलाएगा पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टू पाई। इसका पीरियड क्या हो जाएगा? टू पाई। चलिए, अच्छा, एक पॉइंट और ये है कि अगर किसी फंक्शन का पीरियड के है, फंडामेंटल पीरियड अगर हम के निकाले, अगर किसी फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या निकाले? के निकाले, तो के का जितना मल्टीपल होगा, टू के, थ्री के, फोर के, फाइव के, जितना होगा सारा क्या कहलाएगा? सारा पीरियड कहलाएगा। किसी फंक्शन का पीरियड अगर के है, किसी फंक्शन का पीरियड अगर के है तो के मल्टीपल जितना होगा वो सारा क्या कहलाएगा? पीरियड कहलाएगा। बट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो कहलाएगा फंडामेंटल पीरियड। वो क्या कहलाएगा? फंडामेंटल पीरियड। ये क्या कह रहा है कि अगर हम बोल रहे हैं कि साइन एक्स का पीरियड जो था, साइन एक्स का पीरियड कितना आया? साइन एक्स का पीरियड टू पाई। तो इसका पीरियड टू पाई नहीं केवल होगा, इसका पीरियड अगर आप फोर पाई, सिक्स पाई, एट पाई कुछ भी करें, कुछ भी आप कर लें, साइन जो x प्लस टू पाई आया वही देगा साइन x प्लस फोर पाई इक्वल टू साइन x प्लस एट पाई या सिक्स पाई, जो भी लिखें, साइन x प्लस टेन पाई भी कर सकते हैं। तो ये सारा क्या है? टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, जो पूरा उसका जितना मल्टीपल होगा वो सारा क्या कहलाएगा? उसका सारा पीरियड कहलाएगा। बट टू पाई, फोर पाई और सिक्स पाई जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फंडामेंटल पीरियड। ये क्या कहलाएगा? फंडामेंटल पीरियड। बाकी सारा पीरियड होगा। ठीक है, चलिए तो अब अगला है, इफ द पीरियड ऑफ किसी पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज के, किसी फंक्शन का पीरियड के है तो कह रहा देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी इज के प्लस ए। किसी फंक्शन का पीरियड अगर एफ ऑफ एक्स का के है, अगर हम बोल रहे हैं कि पीरियड ऑफ साइन एक्स कितना है, पीरियड ऑफ साइन एक्स हमको भी पता चला टू पाई है। उसी तरह से कॉस एक्स, अगर आपको थोड़ा अगर मैं बताऊं तो किसी फंक्शन, ये याद कर लेना है,
ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए क्या, कि साइन एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, इस सारा का पीरियड 2 पाई होता है। उसी तरह से tan एंड कॉट का इसका होता है पाई। केवल इसी का नहीं, अगर साइन, कॉस, सेक और कॉसेक का ऑड पावर है, क्या है, जैसे साइन एक्स का बोले, साइन साइन एक्स का बोले, या साइन के पावर 3x का बोले, ठीक है, ऑड पावर जितना होगा, अगर ऑड पावर जितना होगा सारा का कितना होगा, 2 पाई। वही इवन पावर का अगर पूछा जाए कि साइन स्क्वायर एक्स का कितना होगा भाई, तो साइन स्क्वायर एक्स का केवल और केवल क्या होगा, पाई। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का ही केवल नहीं, साइन के पावर 4x का ही पूछेगा तो साइन के पावर 4x का पूछेगा अभी कितना होगा, पाई। तो हम लोग यहाँ से क्या सीखे कि जितना भी अगर कोई फंक्शन, अगर इसको हम जनरलाइज करके बोले कि साइन के पावर nx का पावर क्या होगा, पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है। पाई कब होगा, जब पावर में इवन रहेगा, इवन पावर होगा। 2 पाई कब होगा, जब पावर ऑड रहेगा। ठीक है, साइन के पावर 5x पाई होगा। पावर क्या है, पावर क्या है, पावर ऑड है तो ऑड, सॉरी ऑड का पावर 2 पाई। अगर पावर ऑड है तो पीरियड कितना होगा, 2 पाई। अगर साइन के पावर 4x कहेगा तो साइन का पावर 4x का पीरियड कितना हो जाएगा, सिंपल और सिंपल पाई। ठीक है, उसी तरह से कॉस के पावर 3x का पीरियड कितना हो जाएगा, चूंकि पावर ऑड है तो 2 पाई। और अगर कॉस का कॉस का पावर 5x, 5 तो हो गया, ऑड ले लिए, अगर इवन लेते हैं कॉस स्क्वायर लेते हैं, सिंपल कॉस स्क्वायर एक्स का पावर अगर 2 है तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सेम केस अगर tan पे आते हैं, अगर हम tan पे आए, tan x और cot x, tan x और cot x का पावर कितना होता है, इसका पावर पाई होता है। जिसको अगर जनरलाइज करें, tan के पावर nx या cot के पावर nx, इसमें पावर कुछ भी ले, n अगर इवन है या ऑड है, इवन है तब भी पाई और ऑड है तब भी पाई। साइन tan के पावर nx और cot के पावर nx का पावर हमेशा और हमेशा पाई होगा। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता है n इवन है या n ऑड है। बट साइन, कॉस, सेक एंड कॉसेक एक्स, चार का अगर इवन पावर है तो पाई, ऑड पावर है तो 2 पाई, ये याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे एक और है, अगर किसी मॉड का है, मॉड में कुछ भी रहे, एनीथिंग, मॉड एनीथिंग, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, tan का मॉड हो या साइन का मॉड हो या कॉस का मॉड हो, कुछ भी हो, सबका जो होगा वो, और वो पाई होगा। क्या होगा, पाई। तो क्या याद करना है, साइन का मॉड, tan का मॉड, कॉस का मॉड, कॉसेक का मॉड, कुछ का भी मॉड हो, मॉड में अगर है तो सिंपल और सिंपल पाई होगा। ठीक है, चलिए तो कह रहा था क्या, यहां से एक ये कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का पीरियड के है और अगर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है तो उसका पीरियड हो जाएगा के प्लस के बाई ए। जो भी इस एक्स में मल्टीप्लाई हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से क्या करना है, डिवाइड देना है। जैसे अगर हमको पता है साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो पीरियड ऑफ साइन 2x का कितना हो जाएगा, स्क्वायर नहीं है, साइन 2x है, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, इसका पीरियड तो हमको पता है 2 पाई है, अब बट्टा क्या हो जाएगा, 2, कोफिशिएंट से क्या कर देना, डिवाइड, इसका पीरियड कितना हो गया, पाई। ठीक है, cos x बाई 2, cos x बाई 2 का अगर हम करें cos x बाई 2 है, तो हमको पता है cos x का कितना है, cos x का है 2 पाई, और तो अगर x बाई 2 है, cos x बाई 2 है, तो क्या करेंगे, 2 पाई बट्टा का क्या करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किससे, 1 बाई 2 से, तो 1 बाई 2 से डिवाइड दे देंगे, तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मतलब कितना हो गया, 4 पाई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 पाई। tan 3x बाई 2, अगर क्वेश्चन है कितना, tan 3x बाई 2, तो हमको पता है tan x का कितना है, पाई। अब पाई से क्या करना है, हमको डिवाइड देना है, कितना से, जो भी मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 से कर दीजिए, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। ठीक है, tan 4x का कितना होता है, tan x का हमको पता है x, कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, x बाई 4। ठीक है, चलिए अगर इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन और हम दें
अगर हम एक क्वेश्चन और दें, जैसे अगर हम बोले कि 1 + sin 2x/4 इसका पीरियड निकालें, पीरियड ऑफ 1 + sin 2x/4 इसका पीरियड कितना होगा? कुछ नहीं, हमको खाली ये फंक्शन देखना है। ये फंक्शन कितना है? sin 2x। अगर sin 2x है, हमको पता है sin x का पावर होता है, sin x का पीरियड होता है 2, 2x मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट में 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड दे देंगे, तो 2 कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा केवल और केवल पाई। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से हम लोग देख लिए पीरियड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, सब सारा देख लिए। अब आते हैं पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स कैसे निकलता है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि मॉड साइन एक्स, हम लोग पढ़ तो लिए कि मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है? पाई। चलिए निकाल के देखते हैं मॉड साइन एक्स आया कैसे होगा, इसका निकाल के अगर हम आपको दिखाएं तो मॉड साइन एक्स कैसे आया होगा? ये आया होगा अंडर रूट आया होगा, ये नहीं, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स। कैसे आया होगा? साइन स्क्वायर एक्स से जब भी अंडर रूट का एक्स स्क्वायर होता है तो बाहर निकलता है तो मॉड एक्स में आता है। तो अगर मॉड मॉड के अंदर साइन है तो ये कैसा रहा होगा? अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स रहा होगा। अब ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको याद है? साइन स्क्वायर एक्स का पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। दो फॉर्मूला, 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा इक्वल टू, ये तो 1 - cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin² थीटा, ठीक है। और 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा, ये दो फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। ये सारा इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट होता है, लिमिट में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, तो और फंक्शन में भी यूज हो रहा है। तो अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स है, अंडर रूट क्या है? अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स। तो कैसे रहा होगा? वन, इसे यहां से क्या करेंगे? 1 - sin² थीटा, 1 - 2 sin² थीटा ना, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स है, हाँ। तो 1 - 2 sin, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहां से क्या करेंगे? यहां से हम लोग करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos 2x/2, यहां से साइन स्क्वायर एक्स निकालने के लिए 2 क्या कर देंगे? हिला के डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए पूरा फंक्शन क्या आ गया? रूट के अंदर कॉस के रूप में आ गया। और कॉसेस का कितना होता है? कॉसेस का होता है 2 पाई, मल्टीप्लाई क्या है यहाँ? 2 से, तो 2 से डिवाइड लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस 2x का कितना होता है? 2 पाई, तो यहाँ होगा कितना? सिंपल सिंपल पाई। उसी तरह से आप कॉसेस का भी निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अंडर रूट 1 - 1 + cos 2x/2 करना है। cos 2x का कितना होगा? cos 2x का हो जाएगा सिंपल 2 पाई/2 पाई, बस और कुछ नहीं है। चलिए एक थ्योरम, एक प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी ये है कि साइन पीरियड ऑफ f(x) + g(x), अगर दो फंक्शन है, कोई फंक्शन एफ ऑफ कह रहा है इफ द पीरियड ऑफ f(x) इज p, कोई f(x) फंक्शन है जिसका पीरियड p दिया हुआ और एक फंक्शन g(x) है, इसका पीरियड क्या दिया हुआ है? q दिया हुआ है। कोई फंक्शन f(x) जिसका पीरियड p है और g(x) जिसका पीरियड q है, तो p ऑफ f(x) प्लस g(x) का जो पीरियड होगा, पीरियड ऑफ इसका, वो क्या होगा? वो होगा P एंड Q का एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम, ठीक है। चलिए अगर P है, अगर हम मान लीजिए अगर 3 है किसी का 4 है तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर बट अगर किसी का पीरियड अगर इस तरह से फ्रैक्शन में है, पीरियड ऑफ f(x) इक्वल टू a/b है, अब पीरियड ऑफ g(x) इक्वल टू c/d है, तो f(x) प्लस g(x) का पीरियड कैसे निकलेगा? वो निकलेगा a/b और c/d का क्या निकालना है हमको? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। अब किसी फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम ऑफ a/b एंड c/d। क्या आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने आता है? चलिए हम बता देते हैं। किसी फ्रैक्शन a/b और c/d का जो एलसीएम निकलेगा तो वो लिखाता है एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर बटा एलसीएफ ऑफ क्या? एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्या? डिनोमिनेटर, ऐसे निकलता है एलसीएम। तो मान लीजिए किसी फंक्शन का अगर एग्जांपल है, चलिए यहाँ पे एग्जांपल है, पीरियड ऑफ साइन 2 पाई x/3,
चलिए एक ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का पीरियड कितना हो रहा है, इसका हमको पता है साइन का फंक्शन, साइन का तो होता है 2 पाई बट्टा कितना मल्टीप्लाई है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड दे दीजिए। तो 2 पाई/3 से डिवाइड दे देते हैं, तो यहाँ से यहाँ गया तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3। कॉस का है, कॉस का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, हमको पता है 2 पाई डिवाइड बाय किससे, पाई/2 से, पाई से पाई कटा, ये यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो एफ ऑफ एक्स का 3 और जी ऑफ एक्स का 4, तो इसका पूरे का जो हो जाएगा एलसीएम ऑफ क्या ले लेंगे 3 और 4, तो 3 और 4 का एलसीएम 12। तो ये पूरे फंक्शन का यहाँ से लेके यहाँ तक के फंक्शन का जो पीरियड होगा कितना होगा 12। चलिए यहाँ देखते हैं, टेन एक्स ए है एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा कितना पाई/3, टेन एक्स का होता है पाई, 3 से डिवाइड कर देंगे। कॉस का कितना होता है पाई डिवाइडेड बाय कितना 5/2, ये क्या हो जाएगा पाई/3 कॉमा 2 पाई/5। अब इसका एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम ऑफ इतना। तो अभी क्या पढ़ा है, अभी हम लोग पढ़े क्या कि एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, तो पाई और 2 पाई, पाई और 2 पाई का क्या लेना है एलसीएम बटा एचसीएफ ऑफ क्या 3 और 5, डिनोमिनेटर का एचसीएफ और न्यूमिनेटर का एलसीएम। चलिए तो पाई 2 पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 पाई, और 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 2 पाई। समझ में आ रहा है, किसी भी दो फंक्शन का सम या तीन फंक्शन का सम जिसका भी हो, तो क्या करेंगे सबका सबका हम पीरियड निकाल लेंगे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स जिसका भी होगा, और सबका क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन का एलसीएम निकलता है न्यूमिनेटर ऑफ एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर बटा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। बट ये जो एलसीएम रूल है, कभी कभी ये एलसीएम जो रूल है निकालने का एफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जो जी ऑफ एक्स का जो एलसीएम रूल है, ये कभी कभी फेल कर जाता है, कभी कभी का मैक्सिमम टाइम फेल कर जाता है। कब, स्पेशली तब जब फंक्शन इवन फंक्शन हो, स्पेशली एलसीएम रूल फेल्स कर जाता है कब, स्पेशली व्हेन फंक्शन इज इवन, फंक्शन इज इवन। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन, जैसे हमको बोले साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, अगर अभी आप इसका निकालें, चूंकि साइन के पावर 4x अभी हम लोग सीखे, साइन का कुछ भी पावर ले लीजिए, अगर पावर इवन है तो कितना हो जाएगा, अगर पावर इवन है तो क्या था पाई, क्या था पाई। कॉस का पावर इवन है तो क्या हो जाएगा पाई, साइन का पावर ऑड है तो 2 पाई। चलिए साइन का पावर पाई पाई, पाई पाई का एलसीएम पाई हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि इसका जो निकलेगा, इन दोनों का जो पीरियड निकलेगा कितना हो रहा है पाई, बट इसका पीरियड पाई ना होके पाई/2 होगा, पाई ना होके पाई/2 होगा। क्यों होता है ऐसे, देखिए दोनों इवन फंक्शन है, दोनों इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन पे मैक्सिमम क्या होता है वो एलसीएम रूल फेल कर जाता है। तो वहां पे करेंगे क्या, तो वहां पे एक रूल आता है, रूल क्या है कि चलिए रूल नहीं लिखा हुआ, तो रूल ये है, रूल क्या है वहां पे कि जब एलसीएम रूल फेल कर जाता है तो मान अभी हम लोग क्या पढ़े थे, एफ ऑफ एक्स का पीरियड दिया हुआ था पी और जी ऑफ एक्स का दिया हुआ था पीरियड क्यू। तो अगर कोई इसका एलसीएम आ रहा है मान लीजिए टी, इसका एलसीएम क्या आ रहा है टी, अगर कोई नंबर ए लेस देन टी है, कोई नंबर ए लेस देन टी है, जहां पे एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स आ जा रहा है, एंड एफ ऑफ ए सॉरी जी ऑफ ए प्लस एक्स करने पे एफ ऑफ एक्स आ जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर एफ ऑफ ए प्लस एक्स कर रहे हैं तो जी ऑफ एक्स फंक्शन उलट जा रहा है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बन रहा है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जा रहा है। कोई फंक्शन कोई नंबर ए है जो पीरियड से छोटा है, उसके जो उसका एलसीएम रूल से हम पीरियड लाए टी, अगर उससे भी कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है ए, जहां पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे रखने पे जी ऑफ एक्स बन रहा है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जा रहा है, तो उस केस में पीरियड टी न होके क्या हो जाएगा, पीरियड टी न होके ए जो नंबर वो होगा ये पीरियड बन जाएगा। क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, जब हम लोग एग्जांपल लिए थे कि साइन के पावर 4x और कॉस के पावर 4x, तो यहाँ पे देखें तो पाई/2 अगर x के जगह पे पाई/2 प्लस एक्स रखते हैं,
तो रख के देखिए तो, अगर x की जगह पे पाई बाई 2 प्लस एक्स रख के देखते हैं तो क्या बन जाएगा, साइन के पावर 4 एक्स प्लस पाई बाई 2 प्लस कॉस के पावर 4 एक्स की जगह पाई बाई 2। चलिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स, सिंपल हो जाएगा कॉस एक्स पावर 4 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स, पावर कितना है, पावर है 4, तो क्या हो जाएगा कॉस के पावर 4x प्लस साइन के पावर 4x। अब यही तो था, फिर से देखें तो यही ना आ गया, साइन के पावर 4x कॉस के पावर 4x। तो यहाँ पे जो पहले हम लोग का पीरियड पाई आया था, तो अब पीरियड पाई से छोटा एक नंबर, पाई से छोटा एक नंबर पाई बाई 2 एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह से एग्जिस्ट किया कि एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 किए तो वो जी ऑफ एक्स बन गया, और जी ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 किए तो वो क्या बन गया, वो एफ ऑफ एक्स बन गया। उलट गया ना, साइन के पावर 4x क्या बन गया, कॉस के पावर 4x, और कॉस के पावर 4x क्या बन गया, साइन के पावर 4x। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे कि उसका जो एलसीएम रूल था जिससे पीरियड पाई आया था वो पाई ना होके क्या हो जाएगा, एक्चुअल पीरियड पाई बाई 2 होगा। जैसे हम लोग निकालते हैं इसका साइन एक्स कॉस एक्स का मॉड, हम लोग पढ़े साइन एक्स का मॉड क्या होता है, अगर इसका हम निकालें तो साइन एक्स का मॉड होता है पाई, कॉस एक्स का मॉड होता है पाई, और दोनों का एलसीएम लेंगे तब भी इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसी का एलसीएम आ जाएगा पाई। बट अगर पाई बाई 2 पे रख के देखें तो, अगर एक्स की जगह हम इस केस में एक्स के जगह क्या पुट कर रहे हैं, एक्स के जगह हम पुट कर रहे हैं एक्स प्लस पाई बाई 2, तो देखिए तो मॉड साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 प्लस मॉड कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2, यहां से क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 मोड कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, मॉड माइनस का साइन एक्स, उससे क्या हो जाएगा, ये तो कॉस ही एक्स रहेगा, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स ही बन जाएगा, मॉड खत्म, मॉड का अगर प्लस रहे पॉजिटिव रहे क्या फर्क पड़ता है। तो अब बताइए, ये एफ ऑफ एक्स था, ये जी ऑफ एक्स था, अब एक्स प्लस पाई बाई 2 रखे तो ये बन गया जी, साइन एक्स क्या बन गया, कॉस एक्स बन गया, और कॉस एक्स क्या बन गया, वो साइन एक्स बन गया, तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बन जा रहा है, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स बन जा रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे केस में बोलेंगे इसका एक्चुअल फंक्शन पाई ना होगा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 होगा, क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। यहाँ पे देखते हैं साइन के पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स, एक है साइन का स्क्वायर एक्स कॉस के पावर 4x। यहाँ देखिए तो यहाँ के अगर हम निकाल के देखते हैं इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई, इसका पीरियड पाई, तो पाई पाई का एलसीएम पाई, एलसीएम रूल से पाई आया, तो क्या ऐसा नंबर पाई बाई 2 एग्जिस्ट कर रहा है, हमको तो नहीं लग रहा कोई एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे पाई बाई 2 रख के देखें, साइन क्या रख के देखें पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे साइन 90 प्लस थीटा तो हो जाएगा, यह भी कॉस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे फंक्शन नहीं होता, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बनना चाहिए था क्या, साइन के पावर 4x, जो कि बना नहीं। अच्छा, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, ये पाई बाई 2 नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब कभी भी सिंपल सा रूल है, आप इसको ट्राई करिए, आपके लिए हम एक क्वेश्चन देके जा रहे हैं, इस पे आप ट्राई करें, साइन के पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स, क्या इसका पीरियड कितना होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।